अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। मुझे बताओ, पूजा कैसे करें? 8 घंटे अपने कैसे बनाएं? बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने रखा। 8 घंटे जो अपने हो जाते हैं, अब ध्यान का आनंद आने लगता है। आनंद और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। उसके बाद ये रास्ता सरल हो जाता है, सरल हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ध्यान करने का मन करता है, पर 2 चीज की बहुत जबरदस्त जरूरत है इसके अंदर।
पूरे सिस्टम में। पहली चीज है कि हर बात का पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज बहुत जरूरी है। और दूसरा डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो कहा जाए वो किया जाए। अगर कह के नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर करेंगे तो जीवन में सुधार आता चला जाएगा, जीवन सुधरता चला जाएगा, मन हल्का होता चला जाएगा। मन हल्का होगा, सुधार होगा, जीवन में अच्छी अच्छी प्रेरणा आपके सामने आएंगी। बहुत जरूरी है। उसके बाद जितने हमारे काम है, कर्म, चाहे वो खाना है चाहे वो पीना है, ये तो मैंने आपको बताया। रूटीन वर्क, नहाना धोना, कपड़े बदलना, 2 घंटे हम लोग उसके अंदर लगाते हैं। 2 घंटे डेली रूटीन पे अगर एक एक चीज को पकड़ा जाए तो बड़े आराम से अपना सारा समय प्रभु याद में बिता सकते हैं, अपने इष्ट की याद। और जैसे काम आपके चल रहे हैं वैसे ही आपके चलेंगे, वैसे ही चलते रहेंगे। अब क्या है कि हमारे पास सिर्फ ऐसा काम है 8 घंटे का जो हमें करना है, क्योंकि हम ग्रस्त के अंदर हैं। आगे इन सत्यों ने क्या बताया, और ये वो करे जिसके 2 स्टेप पूरे हो गए। परमात्मा का नाम हर कर्म के साथ जोड़िए और उसके बाद पूरी लगन से उसमें लग जाइए। काम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपका मन उस काम के अंदर कंसंट्रेशन करने की आदत बन गई। अंदर ही भाव से काम होता है। और ये महसूस कीजिए कि मैं तो केवल परमात्मा के हाथ का यंत्र हूं, जिसको मानते हैं। ऐसी धारणा बनाकर काम कीजिए। जब काम समाप्त हो जाए तो उसे अपने इष्टदेव के फिर अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु, आपने किया, मैं नहीं कर सकता था। ये अभ्यास ये अभ्यास करते जाइए। कुछ समय बाद आपको बहुत सुंदर अनुभव होने शुरू होंगे। 2 तरीके के होंगे। पहला अनुभव ये होगा कि कमाल है, बुद्धि का काम भी करता हूं और परमात्मा की याद की तरंगें दिल और दिमाग के बीच में बह रही हैं, काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव। दूसरे तरीके का अनुभव इस प्रकार के होते हैं कि अब जो काम करते हैं ईश्वर का समझ के करते हैं, अपना समझ के करते नहीं। प्रभु का भेजा हुआ कार्य है, उसी का काम हमें करना है। ऐसा अनुभव होता है कि काम तो बड़ा मामूली सा था, पर जब पूरा हुआ उसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हैरत होती है कि इस काम की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस ये कभी मैं प्रयास भी नहीं कर सकता था, मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। ऐसी धारणा धीरे धीरे बन जाती है, पर इस पे विश्वास होना मुश्किल है कि एक काम दो साथ कैसे कर सकते हैं। हमने कंप्यूटर बनाया और उस कंप्यूटर एक है और जो काम करने की शैली है वो डिफरेंट है। एक ही दिमाग से 50 शैली के काम हम करते हैं। इसी प्रकार जैसे आप परमात्मा का नाम लेते भी जाएंगे और साथ साथ काम भी होता चला जाएगा। उसके बाद जब साधक इस स्टेज पर पहुंचता है उसके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर प्राण वायु का स्पंदन होना शुरू हो गया। और जब ये स्पंदन होता है
तो बड़ा आनंद आता है। एक नशे की सी हालत है, जैसे कोई नशीली चीज खा या पी लियो। नशा राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, पर राम नाम का नशा 1000 गुना ज्यादा है। और उसका असर, बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है। इस नशे का असर यही है, परोपकार, विश्व बंदित, यूनिवर्सल प्यार, परमात्मा की भक्ति। सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं इस नशे से। तब साधक को एहसास होता है कि हम काम भी कर रहे हैं पूरी लगन के साथ, लेकिन साथ साथ स्पंदन भी हो रहा है, आज्ञा चक पर महसूस हो रहा है। नशे की सी हालत है। उस परमात्मा की याद निरंतर जारी है, भगवान की याद भी है, काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा को अर्पण करने की आदत बना ली है कि प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। और जो होता है ऐसी दशा में, बड़ा ऊंचा कार्य होता है, बड़ा सुंदर कार्य होता है। और जो भी होता है पूर्ण चित्त की एकाग्रता के साथ निरंतर ये अनुभव होता रहता है कि मैं नहीं करता, मैं तो नहीं कर सकता था, परमात्मा करता है, मैं तो उसके हाथ का एक यंत्र हूं। ऐसा सुंदर अनुभव। तब ऐसी दशा हो जाती है कि हर समय प्रभु का चिंतन, और दुनिया के सारे काम, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, सारे काम बड़ी सुंदरता से संपन्न होते जाते हैं। हृदय निरंतर परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहता है, निरंतर उसकी याद जारी है, एक भी क्षण उसकी याद के नहीं भूलता है। ऐसी सुंदर अवस्था बनती है। 24 घंटे परमात्मा की याद, निरंतर उसकी याद है। एक भी सेकंड के परमात्मा की याद के बगैर नहीं रहता। इसी दुनिया में रहता है, इसी संसार में रहता है, और दुनियावी काम करते हुए दुनियावी व्यवहारों में सदा कुशल रहता है। अगर सांसारिक कामों में पीछे रहा, हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। तारीफ मतलब है जब दुनिया का काम आज से अच्छे हो, और साथ साथ ईश्वर में जीवन हो, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। दस्त बकार, दिल बयार, ऐसी सुंदर अवस्था मिलती है इस अभ्यास से। हाथ पैर काम करें, दिल परमात्मा की याद में लगा रहे। 24 घंटे परमात्मा की याद। कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा। संत कबीर ये तत्व ज्ञानी थे, उन्होंने इस दशा का बनता सुंदर वर्णन किया है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, उनकी वाणी से जो निकलता वह हृदय से निकलता था, और अपने अनुभव के आधार पर दूसरे लोग लिख लेते थे। बहुत सुंदर दीक्षण उन्होंने दिशा का किया है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, बहुत सुंदर कहा है कि संतो सहज समाधि भली। इस दशा को सहज समाधि कहा है। निरंतर ईश्वर की याद है, पूरा ज्ञान है, और ध्यान भी बना हुआ है, काम भी हो रहा है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। क्या कहा कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये सहज समाधि की अवस्था है, बड़ी सुंदर है, और ये मन की एकाग्रता से आती है, चित्त की एकाग्रता से, अपनी मेहनत से आती है। पर बड़ा मुश्किल काम है, असंभव है। लेकिन अगर किसी ऐसे संत की सोबत मिल जाए जिसका हृदय निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद में लगा रहता है,
ऐसे व्यक्ति की संगत मिल जाए तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। उसकी सोबत से, उसके सानिध्य से ही ध्यान बनने लगता है। उसके सानिध्य से ही ध्यान बनने लगता है। उसकी सोबत से ध्यान अपने आप बनने लगता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग अटेंड करना बहुत जरूरी है। सोबत करना, सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। सोबत करना, घर पर मन नहीं लगता, पर सत्संग में जाके थोड़ा थोड़ा मन लगना शुरू हो जाता है। और अगर 6 महीने आप रेगुलर सत्संग में जाएंगे तो मन आपका अपने इष्ट के चरणों में अपने आप लगना शुरू हो जाएगा, बगैर अभ्यास के, बगैर प्रयास के। तो उसके सानिध्य की सोबत से ध्यान अपने आप बनने लगता है। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। गुरु की कृपा से जिस दिन से जो चित्त की एकाग्रता प्राप्त हुई है, निश दिन अधिक चली। ये दिन दिन बढ़ती रहती है, घटान नहीं है इसके अंदर। जैसे जैसे खाली समय आप परमात्मा को देते चले जाते हैं, जैसे जैसे इस अभ्यास में डूबते चले जाती हैं, आपकी पहुंच और गहरी होती चली जाती है। कंसंट्रेशन, ध्यान, कंसंट्रेशन। एक कप के अंदर चीनी डालिए, कितनी मिठास होगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमारा शरीर एक कप की भांति है, घड़े के बराबर है। इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर राम नाम की जितनी चाशनी डालते चले जाएंगे, उतना शरीर मीठा होता चला जाएगा, राम नाम से रंगता चला जाएगा। जैसे जैसे अभ्यास में डूबते चले जाएंगे, आपकी पहुंच गहरी होती चली जाएगी, कंसंट्रेशन और गहरा। आज का मैं अगर बराबर चलते रहेंगे तो कल और गहरा, परसों और गहरा, उसके बाद और गहरा। जैसे जैसे अभ्यास करते चले जाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन, अपने इष्ट के प्रति आपका विश्वास और समर्पण भाव वैसे ही वैसे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कबीर साहिब ने कहा है, बहुत सुंदर है, कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। उसके बाद कहते हैं कि जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। संतो सहज समाधि भरी, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। आगे कहते हैं कि जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहते हैं कि जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है, अपने इष्ट की याद में परिक्रमा करता है, जय जय डोलऊं सो परिक्रमा। जब वो मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हैं तो मंदिर में झरोकों से भगवान को निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में परिक्रमा करते हैं। जब साधक चलता है तो प्रभु की गहरी याद में डूब कर चलता है, चल नहीं रहा, परिक्रमा कर रहा है। सच्ची सेवा होती है, बहुत बड़ी सेवा। संसार के दावानल से झुलसे हुए हृदय आते हैं, शांति लेकर जाते हैं। कैसी सच्ची सेवा है, दूसरे की आत्मा खिलती है, सच्ची सेवा होती है। ऐसा व्यक्ति सोता है, जैसे मैंने पहले स्टेप में आपको बताया कि सोने से पहले भगवान की गहरी याद में डूबिए, उसके बाद सोइए। मैं भगवान की गहरी याद में सोता है। जब मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा होता है। उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं होता,
जब दंडवत प्रणाम करते हैं, बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं, उस क्षण हृदय भगवान की याद में लगा रहता है। इससे साधक का हृदय जब सोता है, वह सो नहीं रहा, परमात्मा की गहरी याद में होता है। वह सो नहीं रहा, भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत, जब सोऊं तो करऊं दंडवत, पूजऊं और न देवा। जैसे मैंने पहले कहा, एक इष्ट का पुजारी, शुरू शुरू में मैंने आपको बताया जो साकार पुजारी है उनका एक निश्चित करना बहुत जरूरी है, एक इष्ट, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम आगे कहते हैं कि कहूँ सो नाम सुनम सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेको, भाव मिटाओ दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, उसमें भगवान की लीला का वर्णन होता है, परमात्मा के गुण अनुवादों में उसको सच्चा आनंद मिलता है, सच्चा सुख मिलता है, और निरंतर अपने आत्मा के शब्द को चूसता रहता है, सुनता रहता है, कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। और जब भोजन करता है तो भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाया है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है, भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि कहूँ सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेको, भाव न मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आप चाहे उसे मखमल के गद्दे पर सुलाइए, चाहे नीचे सुलाएं जमीन पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। चाहे बड़े महल में रखें, चाहे झोपड़ी में रखें, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। वह तो निरंतर परमात्मा की याद में रहता है, अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।